तो बेसिडियोमाइसीट्स, इसको और क्या बोलते हैं, क्लब फंजाई बोलते हैं। कॉमनली नोन एज कॉमनली नॉन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसीट्स है मशरूम्स, ब्लैक फंजाई और पफबॉल्स। ठीक है, ये कुछ कॉमन फॉर्म्स हैं। ठीक है, बेसिडियोमाइसीट्स की। मशरूम तो आप सबने देखा ही होगा। दे ग्रो इन सॉइल on logs and tree stumps and in living plant bodies as parasites। ठीक है, तो ये हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सॉइल में, लॉग्स में भी देखने को मिल जाएंगे, वुड लॉग्स पे, ट्री स्टम्प्स में, और क्या कहते हैं प्लांट बॉडीज के अंदर भी मिल जाएंगे एज पैरासाइट्स। ठीक है, एग्जांपल इसकी क्या है, रस्ट एंड स्मट्स। रस्ट एंड स्मट्स पैरासाइट्स की फॉर्म में रहते हैं। जैसे बहुत सारे प्लांट्स में आप देखेंगे पाउडर स्पॉट्स देखेंगे रेडिश ब्राउन कलर का, तो क्या है, रस्ट की एग्जांपल है। स्मट्स की एग्जांपल क्या जाएंगे, डार्क सूटी मासेस ऑफ स्पोर्स। सीड वगैरह में देखने को मिल जाएगा ब्लैक ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा डार्क, तो कहते हैं स्मट्स होते हैं। द माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट। इसका माइसीलियम कैसा है, ब्रांच है, सेप्टेट है। द सेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। सेक्सुअल स्पोर्स देखने को नहीं मिलते हैं बेसिडियोमाइसीट्स में। असेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। ठीक है, असेक्सुअल स्पोर्स देखने को नहीं मिलेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। सेक्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है ये देखते हैं। प्लाज्मोगेमी इज ब्राउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप्स। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेन्स है जीनोटाइप की। मतलब यहाँ पर क्या होगा, दो माइसीलियम आएंगे। ठीक है, और उनका फ्यूजन होगा, लेकिन दोनों में अलग अलग जीनोटाइप के रहेंगे। ठीक है, उनका फ्यूजन होगा, फिर क्या कहते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज आएगी, मतलब N+N स्टेज मिलेगी। फिर बाद में न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा। ठीक है, अब ये जो डाइकैरियोटिक स्टेज बनती है ना, उसी में क्या बनता है, बेसिडियम बनता है। ठीक है, तो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होगा जब क्या कहते हैं दो डिफरेंट स्ट्रेन क्या कहते हैं फ्यूज होंगे, प्लाज्मोगेमी होगी, जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं बेसिडियम। अब कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम। अब ये जो कैरियोगेमी होगी, ठीक है, मतलब न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा, उसके बाद फिर मियोसिस होगी, ये सारा बेसिडियम के अंदर होगा। प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स। तो कितने स्पोर्स बनते हैं, 4 स्पोर्स बनते हैं। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड इन बेसिडियम। अब ये बेसिडियम के ऊपर बनते हैं स्पोर्स। ठीक है, तो एक्सोजेनस होते हैं। ओके, तो बेसिडिया अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स। अब ये भी फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर अरेंज होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिडियोकार्प्स बोलते हैं। कॉमन एग्जांपल क्या है, एगारिकस है, मशरूम, स्टिलैगो है, स्मट, एंड पक्षीनिया है, रस्ट फंगस। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार बेसिडियोमाइसीट्स को। तो बेसिडियोमाइसीट्स को हम क्या बोलते हैं, क्लब फंजाई। माइसीलियम इसका कैसा होता है, ब्रांच एंड सेप्टेट होता है। असेक्सुअल स्पोर्स देखने को नहीं मिलते हैं जनरली। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। मतलब फ्रेगमेंटेशन कॉमन मेथड है इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। अब बेसिडियोमाइसीट्स की बात करेंगे तो उसमें सेक्स ऑर्गन्स भी नहीं मिलते हैं, तो एब्सेंट है सेक्स ऑर्गन्स। तब यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती है, तो पहले प्लाज्मोगेमी होती है। ये प्लाज्मोगेमी में क्या होगा, दो वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स आएंगे, उनका फ्यूजन होगा। ठीक है, दोनों अलग अलग जीनोटाइप के होने चाहिए। फ्यूजन के बाद क्या आएगी, डाइकैरियोटिक स्टेज, और वहीं पे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बेसिडियम बोलते हैं। ठीक है, दो सेल आए, ठीक है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, दो सेल आ गए। ठीक है, इनका जब फ्यूजन होगा तो आपको देखने को मिलेगी N+N स्टेज। अब ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, इसको बोलते हैं बेसिडियम। ठीक है, अब इस बेसिडियम के अंदर ही क्या मिलेगी आपको देखने को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, प्लाज्मोगेमी हुई पहले, डाइकैरियोटिक स्टेज आ गई। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम बोल रहे हैं बेसिडियम। ठीक है, अब बेसिडियम के अंदर क्या होगी, ये बेसिडियम है, इसी के अंदर क्या होगी, कैरियोगेमी, मतलब न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा, तो यहाँ जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, फिर मियोसिस होगी। ठीक है, मियोसिस में क्या, एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं। ठीक है, और हैप्लॉइड बनते हैं, यहाँ 4 स्पोर बनेंगे। ठीक है, अब ये 4 स्पोर्स बन रहे हैं, इनको हम क्या बोल रहे हैं, बेसिडियोस्पोर्स बोल रहे हैं। अभी कह सकते हैं एक्सोजीनस होते हैं। ठीक है, मतलब स्पोर्स बेसिडियम के ऊपर बनेंगे, बेसिडियम है इसके ऊपर स्पोर्स बन रहे हैं। ठीक है, 4 स्पोर्स बन गए बेसिडियम के ऊपर। अब ये जो बेसिडियम है ये अरेंज होते हैं फ्रूटिंग बॉडी, उस फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है, बेसिडियोकार्प। ठीक है, एग्जांपल क्या है, अब एग्जांपल पढ़ लेते हैं बेसिडियोमाइसीट्स की। तो एक एगारिकस है, इसको मशरूम बोलते हैं। स्टिलैगो स्मट की एग्जांपल आ जाएगी। पक्सीनिया क्या है, रस्ट फंगस है। ठीक है, कॉमन फॉर्म्स किस फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा, मशरूम्स की फॉर्म में, ब्लैक फंजाई और पफबॉल्स की फॉर्म में। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं बेसिडियोमाइसीट्स। हाँ जी, ये रहा बेसिडियोमाइसीट्स। ये एक आया हमारे पास, ये दूसरा है। ठीक है, एक स्ट्रेन ये रहा, दूसरा ये रहा। ठीक है, तो 2 स्ट्रेन आ गए या 2 माइसीलिया आ गए, दोनों फ्यूज कर गए। ठीक है, ये ब्लू रेड में दिखा रहा है आपका। ठीक है, ये दोनों फ्यूज कर जाएंगे। ये देखिए, ये ब्लू रेड ये फ्यूज हो गया, तो ये क्या बन गया, बेसिडिया बन गया है। ठीक है, तो बेसिडियम बन गया सिंगल। ठीक है, तो ये बेसिडियम बन गया। अभी जो बेसिडियम है ये अरेंज होता है किसी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, पूरे को बेसिडियोकार्प बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो बेसिडियम हम देख रहे हैं इसमें क्या है, N+N स्टेज है। ठीक है, तो डाइकैरियोटिक स्टेज है। कौन सी फॉर्म में देखने को मिल रहा है, N+N, लाइट कलर है।
जी, तो ये N+N में देखने को मिल रहा है, मतलब डाइकैरियोटिक स्टेज। ठीक है, 2 न्यूक्लियाई पर सेल, है ना, 2 न्यूक्लियस है एक सेल के अंदर। किसके अंदर है? बेसिडियम के अंदर है। ऐसे बहुत सारे बेसिडियम आपको देखने को मिलेंगे और ये अरेंज होगी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, उसका नाम क्या है? बेसिडियो कार्प। ठीक है, अब बेसिडियो कार्प के अंदर क्या होगी? ये जो, हाँ जी, ये बेसिडियम है, इसी के अंदर क्या होगा? कैरियोगामी होगा। ये देखिए कैरियोगामी हो जाएगा। जैसे कैरियोगामी होगा, ये 2 न्यूक्लियस थे, ये दोनों क्या जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे। 2 न्यूक्लियस है, दोनों फ्यूज हो जाएंगे और ये बन जाएगा 2n बन जाएगा। ठीक है, अब ये बन गया जाइगोट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगी? मियोसिस होगी। मियोसिस से 4 सेल्स बनेंगे। ठीक है, तो स्पोर्स बन रहे हैं, 4 न्यूक्लियर बने, 1 2 3 4, 4 न्यूक्लियर बने। अब ये क्या है? किसके अंदर है? बेसिडियम के अंदर है, 4 न्यूक्लियर। अब इनकी सेल डिवीजन होगी। ठीक है, अब 4 बेसिडियो स्पोर्स बन जाएंगे। अब ये जो बेसिडियो स्पोर्स हैं, ठीक है, ये एक्सोजीनस होंगे, मतलब बेसिडियम के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से ये क्या एक्सोजीनस है, और ये जब डिस्पर्स होंगे फिर से बना देंगे नया माइसिलियम। तो एक बार देख ले रहे दोबारा से। तो देखिए ये एक माइसिलियम है, दूसरा माइसिलियम है, दोनों फ्यूज कर गए, तो यहाँ प्लाज्मा गैमी हुई। जैसे ही प्लाज्मा गैमी होगी, जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं बेसिडियम। ठीक है, हर बेसिडियम के अंदर आप देखेंगे ये क्या है? N+N स्टेज देखने को मिल रही है, मतलब डाइकैरियोटिक स्टेज देखने को मिल रही है, 2 सेल पर न्यूक्लियाई। अब यहाँ पर क्या कहते हैं? कैरियोगामी नहीं हुई है, सिर्फ प्लाज्मोगामी हुई है। तो बात करें अब ये जाइगोट है। ठीक है, अभी जाइगोट रुको एक मिनट। ये जो बेसिडियम है, ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर अरेंज होते हैं, जिसको देखिए ये ना ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बहुत सारे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं? बेसिडियम बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिडियो कार्प के अंदर है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? बेसिडियो कार्प बोल रहे हैं। अब क्या होगा? ये जो N+N, मतलब ये जो 2 न्यूक्लियाई ये फ्यूज कर जाएंगे तो ये जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, अब ये जाइगोट है, तो इसका क्या होगा? इसका मियोसिस होगा। मियोसिस होगा तो क्या होगा? यहाँ पर 4 न्यूक्लियाई बनेंगे एक न्यूक्लियाई से। अब ये 4 न्यूक्लियाई है, इनका सेल डिवीजन होगा फर्दर, तो स्पोर्स बन जाएंगे। ठीक है, ये जो स्पोर्स में कैसे है? एक्सोजीनस है। ठीक है, कैसे स्पोर्स है? एक्सोजीनस। तो ये एक्सोजीनस होते हैं और ये जब जर्मिनेट करेंगे, ठीक है, तो वापस क्या कहते हैं? न्यू माइसिलियम को जर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, दोबारा बना देंगे। तो हो गया हमारा बेसिडियो माइसिलियम।